माउथ पार्ट से स्टार्ट करेंगे और हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का वो एक स्ट्रक्चर और उनके स्टेप्स देख लिए थे जो कि गरिमा मैम ने बनवाए थे। और ये भी बिल्कुल गरिमा मैम ने ही बनवाए हैं, आप देख सकते हैं। इसके पीडीएफ्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गरिमा मैम के भी नोट्स हैं, ये उनके भी मिल जाएंगे, उनके पीडीएफ्स। और माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ इज़ अ एंटीरियर ओपनिंग, ऑब्वियसली इट इज़ एंटीरियर ओपनिंग एंड साइट ऑफ इंजेक्शन, जहाँ से खाना अंदर जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो माउथ की वेस्टिब्यूल एंड ओरल कैविटी प्रॉपर, यानी कि ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। वेस्टिब्यूल में क्या होता है, द पार्ट बिटवीन द चीक्स एंड द टीथ, जो हमारे गाल होते हैं और हमारे जो टीथ होते हैं, जहाँ पे हम ना कभी भी खाना चबाते हैं ना, और जब खाना खा रहे होते हैं तो हम लोग किसी से बात करते हैं तो या फिर कुछ कर रहे होते हैं तो मतलब हम लोग निगलना नहीं चाहते हैं उसको, तो हम लोग उसको साइड में दबा के रख देते हैं चीक्स और टीथ के बीच में, ठीक है, जिससे कि हमारे गाल थोड़े फूले फूले नज़र आते हैं, ठीक है। तो वो जो जगह है जहाँ पे फूड को रखा जाता है, थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाता है, वो वेस्टिब्यूल है, ठीक है। उस जगह का नाम वेस्टिब्यूल है और यहीं पे ही हमारे सलेवरी ग्लैंड मिलते हैं हमें। और स्टोरिंग द एक्स्ट्रा फूड, ये मैंने बताया था, स्टोरिंग द एक्स्ट्रा फूड, जो हमारे एक्स्ट्रा जो फूड हम लोग खाते हैं वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है थोड़े समय के लिए, उसके बाद फिर वो हम निकल ही जाते हैं ऑब्वियसली। ऑल 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, मैंने बताया था। उसके बाद ओरल कैविटी प्रॉपर, ये उसका दूसरा पार्ट है माउथ का। द कैविटी बिहाइंड टीथ इज़ कॉल्ड ओवल कैविटी प्रॉपर, यानी कि ये बोल रहा है कि जो कैविटी है बिहाइंड टीथ, यानी टीथ के पीछे, टीथ के पीछे वाला हिस्सा जो है वो पूरा ओरल कैविटी है। ऑब्वियसली टीथ के पीछे वाला हिस्सा ओरल कैविटी है। ऑल डक्ट्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स ओपन हियर, ध्यान रखना ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है सलेवरी ग्लैंड्स के, लेकिन वो डक्ट कहाँ पे खुल रही है, ओरल कैविटी में खुल रही है। ऑल डक्ट्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स ओपन हियर। उसके बाद यहाँ पे 2 तरह के पैलेट होते हैं ओरल कैविटी में, ऊपर की तरफ, ठीक है। आप जब छुएंगे ऊपर ओरल कैविटी के ऊपर वाले जीभ के ऊपर वाले हिस्से को छुएंगे तो वहाँ पे सॉफ्ट पैलेट भी नज़र आएगा और हार्ड पैलेट भी नज़र आएगा। फर्स्ट जो ना जीभ के जस्ट ऊपर वाला, जीभ का जो टिप होता है ना, उसके ऊपर वाला हिस्सा को छुएंगे, आप टच करेंगे, अभी भी आप टच करके देख सकते हैं, तो उसमें हार्ड नज़र आएगा आपको, ऊपर वाला हिस्सा हार्ड नज़र आएगा और उसकी जो पीछे वाला हिस्सा है वो आपको सॉफ्ट नज़र आएगा। हाथ से नहीं छूना है तो आप अपने जीभ से ही छू सकते हैं, आप अपने टंग से ही छू सकते हैं। एक तो टंग के ऊपर वाला हिस्सा हार्ड नज़र आएगा और टंग के जो पीछे वाला हिस्सा है ना वो आपको ऊपर की तरफ सॉफ्ट नज़र आएगा। तो वही लिखा गया है, एक हार्ड पैलेट है और एक सॉफ्ट पैलेट है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हार्ड पैलेट में सपोर्टेड बाय पैलेटाइन बोन। अब ये हार्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बोन है। कौन सी बोन है, पैलेटाइन बोन है। एंड हैव स्किन फोल्ड्स कॉल्ड रूगे। अब आगे की तरफ आप अपने जीभ से छू के देखेंगे, टीथ के बगल में या फिर ऊपर में ही होगा, टीथ के जस्ट ऊपर में ही होगा, रूगे टाइप के, जैसे स्टमक में होते हैं ना रूगे, ऐसे फोल्ड्स बने हुए रहते हैं, ऐसे 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 सांप की तरह, वैसे ही आपको मुंह में भी नज़र आएंगे। ओके, तो उन फोल्ड्स को क्या कहते हैं, रूगे कहते हैं, स्किन फोल्ड्स होते हैं उनमें। उसके बाद सॉफ्ट पैलेट में देखते हैं। हार्ड पैलेट तो हो गया, इसमें बोन होती है और रूगे प्रेजेंट होते हैं स्किन फोल्ड टाइप के। सॉफ्ट पैलेट में क्या होता है, इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय बोन, ऑब्वियसली क्योंकि ये सॉफ्ट है। इसमें यू शेप्ड विल्वा होता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि आप जब भी अपना मुंह खोलते हैं तो उसमें टंगा रहता है, कि यू शेप का स्ट्रक्चर टंगा रहता है। सबसे लास्ट में आप अपना मुंह को पूरा खोल के देखेंगे आईने में या फिर अपने फ़ोन में, तो आप ऐसा यू शेप का ना स्ट्रक्चर पाते हैं, इस तरीके से जो टंगा रहता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है सॉफ्ट पैलेट में, उसको विल्वा कहते हैं, ठीक है। कवर्स इंटरनल नॉस्ट्रिल वाइल स्वेलिंग ऑफ फूड। इसका मतलब ये है कि जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं ना, जो नोज़ होते हैं हमारे, उनके अंदर जो नॉस्ट्रिल्स होती है ना, जब भी हम लोग फूड खाते हैं तो वो ये जो है ना
ऊपर की तरफ बंद हो जाता है, नॉस्ट्रिल की तरफ बंद हो जाता है, ताकि जब भी हम लोग खाना खाएं तो फूड नाक की तरफ ना चला जाए, ठीक है, फूड उसके फूड पाइप में ही जाए, फेरिंग्स में ही जाए फूड, ठीक है, नॉस्ट्रिल में नहीं चले जाए। तो ये क्या करता है, जब भी हम लोग फूड स्वेलो करते हैं तो ये जो टंगा हुआ स्ट्रक्चर रहता है ना, इस तरीके से ये ऊपर की तरफ बंद हो जाता है, यानी कि नॉस्ट्रिल को कवर कर देता है, इंटरनल नॉस्ट्रिल को ऑफ नोज वाइल स्वेलविंग ऑफ फूड। आई होप समझ में आ गया होगा।